ठाकुर जी का महाप्रसाद सबको नहीं मिलता। जगन्नाथ जी के विराजमान होने से पहले श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद सब जगह प्रसाद है, यहाँ महाप्रसाद है। ये महाप्रसाद या तो जगन्नाथपुरी में है या वैकुंठ में है, और तीसरा कोई स्थान नहीं है महाप्रसाद का। या तो जीवित अवस्था में जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद मिल सकता है, या मृत्यु के उपरांत कोई वैकुंठ गया तो वहां मिलेगा। लेकिन वैकुंठ में भी बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है सुनो। एक बार नारद जी पहुंचे, और नारद जी रोज दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। दर्शन करके आनंदित हो जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। कभी ठाकुर जी की माला जी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का उपरना मिल जाता है, कभी ठाकुर जी के इत्र प्रसादी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का चंदन प्रसाद मिल जाता है। दर्शन करते करते वर्षों बीत गए तो नारद जी के मन में आया सब प्रसाद मिलते हैं, एक बार ठाकुर जी का अधरामृत महाप्रसाद मिल जाए। तो नारद जी बोले मैं नारद हूँ, मेरी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, मैं मांगूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। तो श्री नारद जी महाराज प्रार्थना करने लगे, जय विजय से प्रार्थना की, निरस्त हो गई। और समीप जाकर के कोई अति सामीप्य वर्तन से पूछी, उन्होंने भी निरस्त कर दी। तब किसी ने संकेत किया, बोले एक को अधिकार है महाप्रसाद देने का। बोले किसका? लक्ष्मी जी। नारद जी महाराज लक्ष्मी जी के पास गए और कहा कि हे माँ आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? ठाकुर जी का महाप्रसाद चाहिए। लक्ष्मी जी बोली क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, ठाकुर जी जो प्रसाद पाते हैं उसके बाद जो महाप्रसाद, इनका प्रसाद, वो हमें चाहिए। लक्ष्मी जी बोली असंभव, वो नहीं प्राप्त हो सकता। बोले क्यों? बोले जब ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं तो ठाकुर जी की प्रसाद पाते जैसे ही ठाकुर जी उठ के जाते हैं, वो थाली जो है ना, उस पर सबसे पहले अधिकार तो हमारा, और हमारे बाद ये जितनी सहचरियां वैकुंठ की हैं, जितनी हमारी सेवा में रहती हैं, इन सबके भी साल बटे हुए हैं। इतनी संख्या में है कि एक साल में केवल इतनी सखियों को मिलेगा, उसके अगले साल इतनी सखियों का नंबर आएगा, फिर उस अगले साल 100 साल में जाकर के तो सखियां पूरी होती, इनको भी पूरा नहीं बटता। जय विजय आदि तक को प्राप्त नहीं हो पाता, आपको कैसे दे दें? एक एक तिनके के भी 5-5 हिस्से होते हैं और वो बटता है सब में। सोच रहे हैं ठाकुर जी की प्रसादी का एक चावल, उसके 5 हिस्से किए जाते हैं, और वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हिस्से जो हैं तिल के बराबर, वो बटे हैं, वो पा करके आनंदित होते हैं। कैसे दे दें आपको? बिल्कुल समय ही नहीं है। यहाँ तो अभी लंबी लाइन है, 1-1.5 करोड़ साल बाद आना, तब हो सकता है कि एक तिनका का एक अंश तुमको मिल जाए। नारद जी महाराज बोले मुझ पर कृपा कर, इतना प्रतीक्षा नहीं कर सकता, एक बार महाप्रसाद मान। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना बीत गए तो लक्ष्मी जी बोली एक काम हो सकता है। बोले क्या? अपने जटा जूट खोल लो, लहंगा फरिया पहन लो, गले में सुंदर हार धारण करके, कानों में कुंडल लगा के, आंखन में काजल लगा के गोपी बन के आओ, तो हम तुमको सहचरियों में ले लेंगी अंदर, और फिर सहचरियों में फिर वहां तुम थोड़ा हट पूर्वक, छल पूर्वक, कैसे भी करके जिस पंक्ति का प्रसाद, महाप्रसाद का समय, उसमें कैसे भी बैठ जाना, तो तुमको एक तिनका मिल जाए। नारद जी बोले इसमें क्या, हमारे ठाकुर जब लाली बनवे में संकोच ना करे तो हम कब करेंगे? और श्री नारद जी तुरंत महाराज अपनी जटाजू खोल करके बढ़िया सुंदर शीश पर चुनरी। इसका भाव क्या है? ठाकुर जी की निज सेवा में जाने के लिए चाहे जहां हो गोपी तो बनना पड़े, और गोपी मतलब हृदय से गोपी। नारद जी महाराज सखी बन गए। लक्ष्मी जी चुपचाप उनको रसोई घर में ले गई। बोले ठाकुर जी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि इतने सब लोग हैं, सब पर कृपा होती है। ठाकुर जी को कोई ये इस प्रकार से कोई प्रवेश करता, ठाकुर जी को बहुत संकोच लगता है कि अभी इतने लोग बैठे हैं, इतने वर्षों की प्रतीक्षा है, और आप जबरदस्ती ये वीवीआईपी बीच में घुसे आए हो। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए ठाकुर जी को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप यहाँ सेवा करते रहो। नारद जी बेचारे कभी बर्तन मांजने की सेवा, कभी सामग्री अमनिया करने की सेवा करते हैं। एक दिन ठाकुर जी का महाप्रसाद, और एक दिन पता नहीं कैसे योजना बनी और नारद जी उस पंक्ति में बैठ गए जिस पंक्ति में महाप्रसाद के 5-5 टुकड़े बांटे जाए। नारद जी महाराज सामने बैठे, लक्ष्मी जी परोसती भाई जैसे ही आई तो नारद जी को थोड़ी देर करके उनको कृपा की इच्छा हुई, और उन्होंने महाप्रसाद के 2 तिनके, महाप्रसाद चावल के 2 तिनके उनके हाथ में धर। कहा एक तिनका के 5 हिस्सा बांटे जा रहे हैं, उन्होंने 2 तिनका दे दिए। और जैसे ही महाप्रसाद हाथ में आया तो जैसे अत्यंत दिनों का प्यासा व्यक्ति उसको पानी दिख जाए, वो कहाँ रोक पाता है। आपने तुरंत एक महाप्रसाद का तिनका अपने मुख में जैसे ही धारण किया, आहा, वो धारण करते ही आपको प्रेम लक्षण प्रकट होने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, रोम रोम पुलकित हो गया। भुजा उठाकर के श्री नारद जी महाराज नृत्य करने लगे। प्रेम की अद्भुत अवस्था प्राप्त हो गई नारद जी को। इतने वर्षों में संकीर्तन करके भी जो ठाकुर जी की अवस्था नहीं मिली थी, वो अवस्था केवल महाप्रसाद प्राप्त करते ही नारद जी की प्रकट होने लगी। इतने में ठाकुर जी की दृष्टि गई, ये कौन सखी है, ये कौन नई नवेली सहचरी है, इतनी जोर से नृत्य कर रही है। लक्ष्मी जी बोले कोई नहीं मैं संभालती हूँ। लक्ष्मी जी हाथ पकड़ करके लेके गई नारद जी को, और क्या कर रहे हो, हंसवाओगे सबको। नारद जी के तो नेत्र लाल पड़ गए। बोले माँ अभी तो केवल एक तिनका पाया है, ये तिनका पाकर के मैं इतना आनंद में आ गया हूँ। वर्षों से करोड़ों वर्ष निकल गए, नाम जपते जपते ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया जो स्थिति का अनुभव केवल महाप्रसाद का एक तिनका पाकर के मुझे हो रहा है। लक्ष्मी जी बोली इसीलिए नहीं देते हैं, तुम देखो
क्या हालत हो गई, अब जल्दी जाओ यहाँ से, ठाकुर जी को पता चल गई तो दिक्कत होगी। वैकुंठ से ही चले गए, नाच रहे हैं, कभी किसी लोक में जा रहे हैं, कभी किसी लोक में जा रहे हैं। सब नारद जी की इस भाव दशा को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया। नृत्य करते 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 श्री नारद जी महाराज पहुंचे कैलाश। कैलाश में विराजमान महादेव, बाकी सब तो नारद जी का नृत्य देख करके अनुमान लगा रहे हैं कि हुआ क्या है, लेकिन महादेव तो महादेव हैं, वो तो देखते ही पहचान गए। नारद जी नृत्य कर रहे हैं, भुजा उठा करके तुरंत महादेव गए और महादेव जाकर के हाथ जोड़ के बोले, हे मेरी गृहिणी के गुरुदेव, हमारी पार्वती जी पत्नी के गुरुदेव हुआ, हमें पता है कि कोई अद्भुत पूंजी मिली है ठाकुर जी की और उसी से ये भावावेश आपके चित्त में आ रहा है। अब प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी हमें प्रदान कर दो। नारद जी बोले, मेरे पास नहीं है। बोले, मुझे सब दिख रहा है, हाथ में दबाए बैठे हो, एक तिनका पा लिया, एक अभी बचा, ये हमको दे दो। नारद जी बोले, प्रभु बस इच्छा नहीं हो रही है, इसके प्रति तो स्वार्थ हो रहा है कि मैं कैसे दे दूंगा। शंकर जी बोले, अच्छा तो फिर आगे तुमको बहुत काम पड़ेंगे हमसे, फिर क्या करो। अरे भाई, हम भी महादेव हैं, हम पे भी कृपा कर दो, अकेले नृत्य करने में क्या सुख मिलेगा, हमें दे दोगे तो हम भी नृत्य करेंगे, दोनों फिर साथ में नृत्य करेंगे, यमुना पुलिन पर नृत्य करेंगे, समुद्र तट पर नृत्य करेंगे, कैलाश की चोटियों पर नृत्य करेंगे, एक से दो भले। नारद जी बोले, हाँ ये तो ठीक है, अकेले नृत्य करने से ज्यादा सुख तो एक संग में और हो जाए तो और सुख मिलेगा। तुरंत नारद जी ने वो महाप्रसाद का एक तिनका महादेव, और जैसे ही महादेव ने पाया तो जो दशा अभी तक नारद जी की वो महादेव की भी हो गई। जटाजूट खोल करके महादेव भी भुजा उठा करके कभी नारद जी के गले में गलवैया डाल करके नृत्य करें, और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई दोनों के चित्त में। कभी यमुना तट पर, कभी गंगा तट पर, कभी नर्मदा तट पर, कभी समुद्र तट पर, कभी हिमालय की चोटियों पर, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, बस विचरण करके भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। पार्वती जी बोली, महादेव को हुआ क्या है, भावावेश में रुदन करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं, इतने आनंद में छके पगे हमने पहले कभी नहीं देखे। महादेव आनंद में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन महादेव का आनंद कैसा है प्रकट नहीं करते, अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट है महादेव, नेत्र बंद करके बैठे रहेंगे। लेकिन अब महादेव की स्थिति ऐसी है कि जो आनंद हृदय का है वो प्रकट हो रहा है। अरे कहां तक कहें, नारद जी और महादेव का जो दर्शन करता है वो भी नृत्य करने लगता है, उसके चित्त में भी वही भाव प्रकट हो जाता है। परंतु पार्वती जी समझ गई कि कुछ तो इन्हें ऐसा मिला है जिसके कारण ये ऐसे हो रहे हैं। महादेव से पूछा, महादेव ने तो उत्तर नहीं दिया, तो सीधे नारद जी के चरण पकड़े, गुरुदेव आपने क्या दिया है, कुछ तो आपने खिलाया, कुछ तो आपने ऐसा बताया है, या कुछ तो आपने दिखाया है जिससे ये ऐसे हो गए, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी बताओ, या मुझे भी खिलाओ। आनंद में छके छके नारद जी के मुख से निकल गया, बोले, अरे देवी क्या बताए, बहुत तप करना पड़ता है, तब जाकर के ठाकुर जी का अधरामृत 2 तिनका महाप्रसाद का मिलता है, उसको एक नारद जी पाते हैं, दूसरे आपके पतिदेव पाते हैं, तो ये भाव दशा हो। बोले 2 ही तिनका थे, बोले हाँ, एक आपने पा लिया, बोले जी, और एक, बोले एक इनने पा लिया, तो इन्होंने हमको क्यों नहीं दिया, एक के 2 तिनका भी तो हो सकते थे, और हमने तो सुना वैकुंठ में एक के 5 तिनका होते हैं तब बांटा जाता है। नारद जी बोले, अब तो माहौल गर्म हो रहा है, तो धीमे से बोल गए, हमने तो कही थी इनसे 1 के 2 कर दो, हम तो इनको बोल के गए थे, और हमने 1 के 2 नहीं, हमने 1 के 4 कही थी, कार्तिकेय गणेश जी को भी खिला देना, लेकिन इनके मन में स्वार्थ आ गया, अकेले ही पा गए पूरा। और ऐसा कह के नारद जी तो वहां से चलते बने, नाच रहे। महादेव भुजा उठा के पार्वती जी सामने क्रोध में खड़ी, आपको गुरुदेव कह के गए थे कि 2 तिनका कर लो, फिर भी नहीं दिया मुझको, इतना स्वार्थ आपके चित्त में आ गया है। अरे वैसे सब मिल बांट करके रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी का अधरामृत मिला, अकेले पा गए, एक बार भी नहीं सोचा कि थोड़ा इनको भी देते हैं। आपके गुरुदेव ने कब कहा कि 2 तिनका, मेरे गुरुदेव पे लांछन नहीं लगाओगे, वो कह के गए थे आपसे, बता के गए मुझको, कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव, पता चली वो तो गए। अब तो यहाँ पार्वती जी नाराज हो, ना पा रही है, ना सो रही है, ना कुछ कर रही है। महादेव पहुंचे, देवी क्या बात, बोले मुझे भी महाप्रसाद चाहिए। तो महादेव बोले, देखो अब महाप्रसाद के लिए तो बहुत यत्न करना पड़ता है, तब जाकर के वो प्राप्त होता है, अब वो यत्न दोबारा कौन करेगा, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। तब महादेव ने ध्यान करके पार्वती जी को बताया, वहां जाकर के तुम तप करो, और वहां तुम इसी भाव के लिए तप करो कि तुम्हें ठाकुर जी का महाप्रसाद मिले। और उस तप के प्रभाव से, देवी हमको तो एक तिनका मिला है, लेकिन मैं दीर्घ दृष्टि से देख पा रहा हूँ, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो एक तिनका मुझे और नारद जी को मिला, वो महाप्रभु जी का महाप्रसाद की पूरी हंडी महाप्रभु जी के भोग लगने के बाद सीधे आपके सन्मुख आएगी, और आप जब प्रसाद पाओगे उसके बाद ही वो महाप्रसाद बनेगा और सबको वितरण किया जाए। उस महाप्रसाद को मैं अति सहज कर दूंगा इस जगन्नाथ। और देवी वो प्रसाद जितनी विधियों से बनेगा उसी विधि से बनता है महाप्रसाद, यहाँ जिस विधि से वैकुंठ में बनता है। फिर उसके बाद 9 हंडियां रखी जाती हैं, सबसे पहले ऊपर वाली हंडी पक करके तैयार होती है, ऊपर ठाकुर जी के सन्मुख ये महाप्रसाद।